गुड इवनिंग। राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपके रिटेन एग्जाम्स हो चुके हैं। अब आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि फिजिकल की तैयारी करें, प्रैक्टिस करें या ना करें, क्योंकि इस बार जो नए नए परिवर्तन किए गए हैं, जो नए चेंजेस किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल में या तो 15 मार्क्स मिलेंगे या फिर 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कतई नहीं होगा कि 10, 11, 12, 13, 15 इस तरह के मार्क्स मिलें। मार्क्स या तो 15 या तो 0। तो इस स्थिति में रिटेन के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वही डिसाइड करेंगे आपकी मेरिट को, वही डिसाइड करेंगे आपके सिलेक्शन को, वही डिसाइड करेंगे कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेकर के आया हूं। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने सभी फ्रेंड्स को, साथियों को शेयर करिएगा। और जो मैंने कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन किया है ऑलमोस्ट वही कट ऑफ रहने वाली है। हाँ, अगर आपके मार्क्स उससे 2 नंबर कम भी हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि मे भी पॉसिबल इससे 2 नंबर कम पर भी सिलेक्शन हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ की ओर प्रोसीड करने से पहले कुछ और पॉइंट्स जो हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। वैकेंसीज़ की बात करें तो लग 5000 वैकेंसीज हैं और जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया है 5 गुने कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, यानी कि 25,000 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए कॉल किया जाना है। कैंडिडेट्स जो अपियर हुए हैं वो लगभग 14 लाख कैंडिडेट्स इस परीक्षा में अपियर हुए हैं और 14 लाख कैंडिडेट्स में से 25,000 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए चुना जाना है और फिर फिजिकल के बाद उनमें से 5,000 कैंडिडेट्स को चुना जाना है। तो इस तरह से कंपटीशन रेशियो की बात करें तो कंपटीशन रेशियो जो है 1:56 बनता है, यानी एक सीट के लिए 56 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। बहुत टफ कंपटीशन है। 2020 में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए थे। पहला तो ये किया गया है कि नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स। इसके पहले जो परीक्षाएं हुई थी उसमें पूरे क्वेश्चन पेपर के 4 पार्ट होते थे और हर पार्ट्स में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ता था। हर पार्ट में 15 क्वेश्चन मिनिमम आपको क्वालिफाइंग थे, 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। इस बार सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स को ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब आपको अलग अलग पार्ट्स में नहीं क्वालिफाई करना है, ओवरऑल आपको क्वालिफाई करना है। तो इस तरह से कंपटीशन और टफ हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करेंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। भले ही एक पार्ट में कम नंबर हो, लेकिन अगर दूसरे पार्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे तो वो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेगा। जबकि पहले ये था कि चारों ही पार्ट में अलग अलग क्वालिफाई करना ज़रूरी था। अगर चारों पार्ट में किसी एक पार्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर सिलेक्शन नहीं होता था। दूसरी जो बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है वो किया गया है फिजिकल में। फिजिकल में या तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे या फिर 0 मार्क्स। आपने अगर दौड़ जो है वो
स्पेसिफिक टाइम में पूरी कर लिया, चाहे आपने उससे कम समय में पूरी किया या उतने ही समय में पूरी किया, आपको 15 ही नंबर मिलेंगे। और अगर 1 सेकंड भी एक्सीड किया तो आपके मार्क्स जो है वो 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से रिटन में 150 क्वेश्चंस हैं और आपको 75 मार्क्स मिलते हैं। फिजिकल में 15 मार्क्स मिलेंगे या फिर 0 मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो 75 मार्क्स का पेपर हुआ है रिटन का, यही जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, यही आपको क्वालिफाई कराएगा और यही आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा। अब बात कर लेते हैं जो है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ये जो सेफ स्कोर का कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन मैंने किया है, ये प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को देखते हुए, प्रेजेंट ईयर के पेपर का जो लेवल था उसको देखते हुए और आप लोगों ने कमेंट करके जो अपने मार्क्स बताए हैं उसको बेस मानते हुए ये कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन मैंने किया है। अनरिजर्व की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 55 to 57 के बीच बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा। फीमेल की बात करें तो 53 से 55 के बीच सेफ स्कोर रहेगा। अगर आपके इतने मार्क्स हैं या इससे 1-2 नंबर कम भी हैं, आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए और अगर आप फिजिकल सेलेक्ट क्वालिफाई करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ रहती है वो ऑलमोस्ट अनरिजर्व के आसपास ही रहती है। 54 to 56 मेल के लिए और फीमेल के लिए 52 से 54। ध्यान दीजिएगा कि ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये रॉ मार्क्स के आधार पर है, ये रॉ मार्क्स के आधार पर है। बाद में स्केलिंग के बाद या नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स बढ़ेंगे वो तो अलग चीज़ हो गई, वो शिफ्ट वाइज अलग अलग बढ़ेंगे। बट ये जो मार्क्स हैं ये आपके रॉ मार्क्स हैं। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी के 49 to 51 के बीच में मेल कैंडिडेट्स के और 46 to 48 मार्क्स के बीच में फीमेल कैंडिडेट्स के अगर इतना स्कोर है यू आर क्वाइट सेफ। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो 51 से 53 के बीच मेल कैंडिडेट्स और 48 से 50 के बीच फीमेल कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हैं, फिजिकल की तैयारी करें। अब एक बात मैं आपसे यहाँ पर और कहना चाहूँगा, अगर आपको ये लगता है कि ये कट ऑफ जो है ज़्यादा हाई है या ज़्यादा लो है तो आप कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। जितनी ज़्यादा संख्या में आपके कमेंट्स आएंगे, जितनी ज़्यादा संख्या में आपके मार्क्स मिलेंगे, उतना ही जो है एक्यूरेट असेसमेंट हो पाएगा कट ऑफ का। तो कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। उसके आधार पर अगर आवश्यकता पड़ी तो एक रिवाइज्ड वीडियो भी मैं कट ऑफ का अपलोड कर दूंगा, आपको बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को, अपने सभी फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।